पेज नंबर क्या था हमारा? 395 सर। क्या था? 395। 395। जी सर। कहाँ तक पहुंच गए थे हम? बताइए। सर एग्जाम्पल नंबर आपने 2 अभी स्टार्ट करनी है। एग्जाम्पल नंबर लगता है आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है। जी सर एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट करनी है अभी। अच्छा, अच्छा जी। एग्जाम्पल नंबर 2 कहते हैं सेट V of all m cross n matrices with their elements as real number is a vector space over the field F of real numbers with respect to the addition over the field F of real numbers। यानी कि कहते हैं सेट ऑफ ऑल m cross n matrices जो होते हैं, जबकि उनकी एंट्रीज कहाँ से आ जाए, फील्ड से एंट्रीज आ जाए, तो वो बेसिकली क्या बन जाती है, वेक्टर स्पेस बन जाती है। ठीक है, यानी the set V of all m cross n matrices with their elements of real number is a vector space over the field of real numbers with respect to addition of matrices as addition of vectors and multiplication of the matrices by a scalar as a scalar multiplication। ठीक है, तो बात यह है कि इसकी वजाहत उसने किस तरह की है, एज इन ग्रुप वी कैन प्रूव दैट वी इज एन एबिलिटी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। V is an abelian group with respect to the addition of matrices. The null matrix of 0 of the type m cross n is the additive entry of the abelian group. If alpha belong to field, then alpha belong to field, A belong to F, and alpha belong to V. That is, alpha is a matrix of the m cross n with the elements of real numbers. Then A alpha, because A alpha is also a matrix of the type m cross n with the elements of real number. Therefore, V is closed with respect to the scalar multiplication. हाँ जी, बात समझ आ रही है। वही कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस हो, ठीक है, उनकी एंट्रीज कहाँ से हैं, रियल नंबर से हो, तो वो ओवर द फील्ड f, किसी भी फील्ड के ऊपर जो है वो क्या बन जाते हैं, वेक्टर स्पेस बन जाती है। इसके अंदर v क्या है, फील्ड क्या है, v वो है सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस, v है, और V का क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। V एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस एबिलियन ग्रुप बन जाते हैं। सर n क्रॉस के लिए सर स्केयर के लिए पढ़ा था, स्केयर मैट्रिसेस के लिए। नहीं, मैं यहाँ पर हो रही है एडिशन के हिसाब से बात, एडिशन के लिए हो जाएंगे, लेकिन जी सर। मल्टीप्लिकेशन के लिए मुश्किल है। जी सर। एडिशन के लिए तो हो जाएगा ना, अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर इन्वर्सेस चाहिए होते हैं ना, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, रेक्टेंगल का इन्वर्स के एग्जिस्ट की बात नहीं करते हैं हम, क्या ख्याल है? जी सर। तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस जो होते हैं वो, जबकि उनकी एंट्रीज रियल नंबर से आ रही हो, तो वो एबिलियन ग्रुप बन जाता है। जी सर ओके। क्या कहते हैं, बन जाएगा? जी सर बन जाएगा स्केयर n क्रॉस n के लिए। एबिलियन ग्रुप का मतलब है कि क्या आप दो m क्रॉस n मैट्रिसेस ले, उनको जब ऐड करेंगे तो वापस m क्रॉस n ही मैट्रिक्स आएगा ना, ये क्लोज हो जी गया, सर क्लोज हो जाएगा। ये एसोसिएटिव भी हो जाएंगे। तो इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या है, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वो भी जी होगा, सर। वो क्रॉस n मैट्रिक्स है। अगर कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स है तो उसका आइडेंटिटी इनवर्स क्या हो जाएगा, a अगर कोई
एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो माइनस ए उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा, माइनस ए। जी सर। यस सर। सही है। जी तो सर। लिहाजा ये तो आप बेशक चेक कर सकते हैं आप ना, आप इसको जनरली चेक कर सकते हैं या आप इसको बाय एग्जांपल कर सकते हैं। तो लिहाजा सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस होते हैं वो बेसिकली एबिलियन ग्रुप बन जाता है। अब रह गया फील्ड, ये तो था वी, ये तमाम एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, वेक्टर। अब क्या चाहिए हमें, फील्ड। फील्ड कहता है रियल नंबर का सेट ले फील्ड, आप जो मर्जी फील्ड ले आप। लेकिन क्योंकि हमने एन एम क्रॉस एन के अंदर एलिमेंट्स कौन से लिए, एन के उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर लिए, तो लिहाजा ये जो होगा अलग अलग आपका वेक्टर स्पेस वी जो एफ पे बनेगा, तो एफ आपको रियल नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि वी वेक्टर के अंदर या मैट्रिसेस के अंदर आपने जो एलिमेंट्स, उनके अंदर जो एलिमेंट्स लिए वो रियल नंबर लिए हैं। जी सर। सही है। बताओ। जी सर, आपकी आवाज कट गई थी, क्या पूछा आपने? मैंने ये कहा है कि आपने जो एम क्रॉस एन मैट्रिसेस लिए, मैट्रिसेस के अंदर भी जो नंबर होते हैं ना, वो नंबर कौन से हैं, रियल। इस टाइम अगर वो नंबर जी क्या है, सर। रियल है आपके पास, रियल है, तो फिर आपको जो फील्ड लेनी पड़ेगी, ये जो था वी, ये सेट क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस, ये क्या बन जाएगा, वी। वी आपका, इनके हर एलिमेंट क्या कहलाएंगे, वेक्टर। अब आपने क्या लेना है, अब आपने लेना है क्या बोलते हैं, फील्ड। तो फील्ड क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स आप फील्ड ले रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जी सर। रियल नंबर्स आप फील्ड ले रहे हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर आप फील्ड ले रहे हैं, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि आपने क्या किया कि फील्ड से एलिमेंट ये आएगा, वी से एलिमेंट अल्फा आएगा। अल्फा क्या है, एम क्रॉस एन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स, जी सर। तो ये ए अल्फा क्या होगा, जैसे आप कहते हैं ना कोई ए मैट्रिक्स है तो 2a क्या होता है, वो भी तो मैट्रिक्स ही होता है ना, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स, जी सर। जिस। इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जी सर। समझ आ रही है बताइए। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आप गौर से देखें। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि एन, आपको ये तो पता चल गया ना कि जो आपको वी था, वी क्या है आपके पास, सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एम स्क्रीन शो नहीं हो मैट्रिक्स, रही। ठीक है। हैं, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। मैं करता हूँ एक मिनट। वी क्या था, सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, ऐसे था। जी जी सर। सर। अब हमने, और एफ क्या था, फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो अब आप क्या करना चाहते हैं, अब आप ये करना चाहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है आपके पास, वो है आपके पास, वो आपके पास जो है वो ये है, मैं आपको शेयर करता हूँ। वो ये है आपके पास, क्या ख्याल है, ये ठीक है। और ये डिफाइन कैसे होता है, ऐसे डिफाइन होगा, डिफाइंड बाय डॉट वटेवर आपके पास एक्स, एक्स कहां से आ रहा है, आर से सर। एक्स जो है वो आर से आ रहा है, दिस इज इक्वल टू एक्स ए। ये एक्स क्या है, आर से वो रियल नंबर है, तो अगर ए
आपके पास n क्रॉस m मैट्रिक्स था, तो XA भी तो n क्रॉस m मैट्रिक्स ही होगा ना। जी सर। ये कहना चाह रहा हूँ, समझ आ रही बात। जी सर, हो गया। तो वो ये कहना चाह रहा है। आप देखिए, आपने क्या किया, आपके पास ये दो मैट्रिक्स से n क्रॉस m मैट्रिक्स से दो, या m क्रॉस n, उन दोनों को ऐड करोगे तो भी m क्रॉस n मैट्रिक्स बनेगा। जी उसको सर। अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर इसके बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज क्या थी हमारे पास, ये प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारे पास क्या थी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। f का एलिमेंट इंटू v के दो एलिमेंट का सम बराबर है। दूसरा क्या था, फिर हमने कहा था कि v के दो एलिमेंट आपको ऐड हो रहे हो, और नहीं f के दो एलिमेंट ऐड हो रहे हो, तो v का एलिमेंट जो है फिर आपके राइट से आके मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। उसके अलावा फिर आपने कहा था कि ए बी अल्फा इज इक्वल टू ए बी अल्फा, मतलब क्या है आपके पास ए बी अल्फा, ए बी क्या थे आपके पास फील्ड से अल्फा कहाँ से था, आपके पास वेक्टर से था, और वन अल्फा इज इक्वल टू, और वन कहाँ से था आपके पास फील्ड से था। ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो उसने कहा कि वी एफ जो है वेक्टर स्पेस बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, फी इज द सेट ऑफ ऑल m क्रॉस एन मैट्रिसेस विद देयर एलिमेंट्स एज द रैशनल नंबर and f with the field of real numbers, then we will आप अब वो देखें जरा गौर से देखिएगा। अब ये सेट ऑफ ऑल m क्रॉस एन मैट्रिसेस है, लेकिन मैट्रिसेस की जो एंट्रीज है वो क्या है, रैशनल नंबर। वो क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो और v जो है विल नॉट, इस केस के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। कौन सी, अब देखिए यहां से ये क्या है, रैशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। यहां से एलिमेंट x आ गया। अच्छा, अब v जो है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस m मैट्रिसेस है, लेकिन इनकी जो एंट्रीज है वो रियल नंबर है। इनकी एंट्रीज सॉरी रैशनल नंबर है, ये रियल नंबर है सॉरी, और यहाँ जो एंट्रीज है वो क्या है, रियल नंबर, सॉरी ये रियल नंबर है। यहाँ जो वेक्टर्स वेक्टर्स सॉरी n क्रॉस m मैट्रिसेस जो उनकी जो एंट्रीज है वो क्या है, रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर। यानी कि एम वी के अंदर क्या मौजूद है, सेट ऑफ ऑल n क्रॉस m मैट्रिसेस विद देयर एंट्रीज एज रैशनल नंबर, सही है। तो इस जी केस सर। के अंदर इस तरीके से ऑपरेट होके आएगा, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करेगा किससे, वी से। सर क्योंकि उसकी एंट्रीज जो होंगी वो रियल नंबर बन जाएंगे इसलिए। हाँ ये रियल, ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये n क्रॉस m का तो होगा, मगर इसकी एंट्रीज जो है वो रैशनल नहीं रहेंगी, वो रियल बन जाएंगी। जी सर। तो फिर यहाँ नहीं जाएगा। जी सर। समझ आ गई बात। जी सर। तो ये आप पढ़ लेना, द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टुपल्स ओवर फील्ड f। अब वो क्या बात कर रहा था, और से देखिए, लेट f बी ए फील्ड and the set L of all element। अब वो क्या कहना चाह रहा था, और से देखिए, वो ये कहना चाह रहा था, और से देखिए, ये क्या है बेसिकली आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आपको पता है ना किसके बराबर होता है, सही लिखा है। जी सर। सही बताओ, सही लिखा है गलत लिखा है। सही लिखा है सर। कहते हैं ये आर स्क्वायर जो होता है ये बेसिकली वेक्टर स्पेस होता है ओवर आर। अब इसके अंदर v क्या है, आर स्क्वायर है, और फील्ड क्या है, आर है। आर फील्ड नहीं है क्या,
बेटा आवाज आ रही है? जी सर, आपने क्या पूछा? मैंने ये कहा है कि ये आर स्क्वायर जो है ना, आर स्क्वायर, इसका नाम है वी। इसका नाम क्या है? वी। ठीक है। जी सर। ये आर स्क्वायर जो है ये ओवर आर ये वेक्टर स्पेस बन जाता है। ये बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मैं? जी सर, बन जाएगा। तो फिर आर स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर जो है क्या ये एबिलियन ग्रुप बन जाएगा? बताओ। जी सर, बिलियन ग्रुप बन रहा है ये वाला। बन रहा है ना? ये नहीं बन रहा? जी सर। नहीं बन रहा? बताया करो सर ना, बन पता रहा क्या है। पता चल रहा है ये नहीं चल रहा, जो बात भी है मुझे बताया करो साथ साथ बेटा। सर बन रहा है। बताया नहीं है, नहीं पता चला, कैसे नहीं पता चला? कोई बात नहीं, इसमें नाराजगी वाली कोई बात है? बताओ। बताओ जी बेटा। सर, बन रहा है। हाँ बन रहा है, देखो कैसे बन रहा था, देखिए। लेट पी क्यू बिलोंग टू आर, देन सर बन रहा है ये वाला बिलियन ग्रुप। हाँ देन पी इज इक्वल टू से एक्स कॉमा वाई एंड क्यू इज इक्वल टू जेड टी। क्या ख्याल है? ऐसे लिखेंगे ना? हाँ बेटा। अरे आवाज आ रही है? जी सर। सही है। जी सर। सर ठीक है। जी सर, ठीक है ये वाला। है ना, बात ये है कि आर जो है वो तो आप आर जो है वो तो फील्ड है भाई। आर तो अंडर एडिशन है, बिलियन ग्रुप है, तो लिहाजा आप आ जाए बस। सर बात करनी थी 5 मिनट कर सकते हैं? आ जाए। कैसे सर? ठीक है कर दूं बात सर? जी, करें करें। सर आप 3 सवाल समझ लें। सवाल समझाने का टाइम तो नहीं है, क्लास है। वेट कर लूं? क्या सवाल है, कौन सा सवाल है? सर फंक्शनल तो प्योर के रिलेटेड है, मेरे सर, दिल में आपके सिवाय कोई भी नहीं है। फंक्शनल अगर समझना है तो फंक्शनल के बंदे के पास जाए। सर प्योर नहीं है, आप नहीं समझा नहीं सकते? प्योर तो है, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना ज्यादा सर आपके हाथ का बाएं हाथ का नहीं नहीं नहीं, बाएं हाथ का काम नहीं एक दफा होगा। क्वेश्चन तो देखिए। बाएं हाथ का काम इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा। इस टाइम जो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैं जो इस टाइम कोर्स पढ़ा रहा हूँ इस वो मुझसे टाइम पूछ आपके रहे हैं। सिवाय कोई भी अवेलेबल नहीं है। बस इसका मैं क्या कर सकता हूँ बताएं? रिक्वेस्ट है। एक बेटा दफा बात देख यह तो है कि मैं इस टाइम क्लास ले रहा हूँ आपके साथ, नहीं, आई मीन टू से इसके बाद भी क्लास है, या आप मुझे टाइम लेके आती किसी दिन। आप मुझे बता दें, मैं कब आऊं? ठीक है, आप मुझसे मैसेज करके पूछ लेना, टाइम मैं है आपको क्वेश्चन दिखा दूं बस।
क्वेश्चन बेशक दिखा दें आप, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा इस तरह नहीं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता है। नहीं सर, वो मैं मैसेज करके पूछ लूंगी आपसे ना, 3-4 दिन है। तब पहले पूछ लूंगी जब आप कहेंगे, क्योंकि चलो सर ठीक मैं है। वाकई में ना, मैंने बीएस में पढ़ा नहीं है, मैं एमफिल को पढ़ के लेना चाह रही हूँ। आपको पता रिफाई डिग्री तो दे ही देगा, ठीक है, पर नॉलेज की बात है कि कल कल को अगर मैं कहीं खड़ी हूँ तो फिर मैं किसी भी चीज के काबिल तो ना हुई। ये बात तो सही कह रही डिग्री तो उन्होंने दे देनी है, रिफाई 60% ये असाइनमेंट, न्यूमेरिकल्स और प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं, है। वो तो मिल ही जाने हैं, डिग्री तो कहीं से भी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, डिग्री तो हो जाएगी, सही। पर मेरे पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो भाई बात यह है कि आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ही नॉलेज आएगा, किताब पढ़नी मैंने पड़ेगी। सर आपसे वही कहना, किताब के ऊपर से कुछ पता नहीं लगता भाई एक दिन में कोई पता चलता है, मेहनत करनी पड़ती है, वक्त लगता है, सर, तभी एक पड़ जाता पढ़ाने है। वाला भी तो होना। बस पढ़ाने वाले तो ऐसे ही पढ़ाएंगे, पढ़ाने वाले ऐसे भी पढ़ा देंगे। सर मैंने आपके बारे में सुना है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये तो पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है। झूठ ना बोलो मेरे सामने। वैसे नहीं, सच में ऐसा अच्छा बेटा, ये बात समझ आई है उजैर? जी सर। देखिए आर जो है ना, आर वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, तो एबिलियन ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए ये आर में चला गया, ये सारा एलिमेंट आर में चला गया, ये आर में चला गया, ये भी आर में चला गया, सुन रहे हो? नंबर का नंबर हो जाएगा। R2 में चला गया। इस तरीके से अगर आप गौर करें तो R2 जो है वो एबिलियन ग्रुप बन जाता है, और इसका नाम क्या है? V। इसका नाम क्या है? जी V, सर। राइट। जी सर। अब आप एक लें फील्ड, फील्ड क्या लेंगे आप? ये क्योंकि आर स्क्वायर है, ये सारे एलिमेंट आर से आ रहे हैं, तो ये आर स्क्वायर के ओवर आपने जो फील्ड लेनी है वो भी आर ही लें। क्या लेंगे? आर। तो वो भी आर ओके सर। लेंगे तो आर स्क्वायर ओवर आर जो है वेक्टर स्पेस बन जाएगी, आर क्यूब ओवर आर वो भी वेक्टर स्पेस बन जाएगी, आर फोर ओवर आर वो भी वेक्टर स्पेस बन जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? और इसको लिए उन्होंने यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर ये। अब वहां जो एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये देखिए, यहाँ पर ये जो है आपके पास, ये इसे कहते हैं, ये जो आर स्क्वायर है इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर पड़े हुए इसे कहते हैं टू टुपल। क्या कहते हैं? टू ट्रिपल सर। टू टुपल। और अगर फर्ज करें ऐसा होता, एक मिसाल है, इसे कहते हैं थ्री टुपल, ठीक है। जी सर। इसे कहते हैं फोर जी सर। टुपल, इसे कहते हैं फाइव टुपल, ठीक है, जी सर। राइट। और अगर तीन डॉट लगा के यहाँ पर फर्ज करें एन आ गया, तो इस या एम आ गया एक बात है, तो इसको हम कहते हैं, अगर ये एन एलिमेंट्स हैं तो इसको हम कहते हैं एन टुपल। क्या कहते हैं? जी एन ट्रिपल। एन टुपल। तो यहाँ पर इन्होंने ये बात कर रखी है, ये हमने यहाँ बात कर रखी है कि ये स्पेस वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टुपल ओवर अ फील्ड। कहते हैं ये जो, अगर उसमें एन टुपल है तो वो किसके बराबर आ जाएगा? आर की पावर एन। अगर टू टुपल है तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू आर स्क्वायर। थ्री टुपल है तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू आर थ्री। ऐसी है ना? जी सर। तो बेसिकली स्पेस बन जाती है, दिस इज कॉल्ड स्पेस ए। ये R2 क्या बन जाती है? स्पेस। क्या बन जाती है? स्पेस। इसे क्या बोलेंगे? स्पेस ऑफ ऑल टू टुपल। जी सर। स्पेस ऑफ ऑल थ्री टुपल, ऐसे बोलेंगे R3 को। R4 को क्या बोलेंगे? स्पेस ऑफ ऑल फोर टुपल। R5 को क्या कहेंगे? स्पेस ऑफ ऑल फाइव टुपल। सही है? जी सर। कहते हैं ये सारे R2 R3 R4 जिसको हम कह रहे हैं स्पेस ऑफ ऑल टू टुपल थ्री टुपल फोर टुपल फाइव टुपल, ये ओवर आर ओवर फील्ड, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं? वेक्टर स्पेस बन जाती है। क्या बन जाती है? वेक्टर स्पेस। यानी कि दिस सर वेक्टर। हमेशा
है? सर हमेशा फील्ड हमें बाहर ही लेनी है जब एन टपल भी लेंगे तो। अभी बात करते हैं ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा कि हमने स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर एन टुपल लिए क्या है, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल मैं जी आर की बात कर रहा हूँ, स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर एन टुपल ओवर आर, ये सारे ऑर्डर टुपल जो है वो क्या है, आर से हैं, तो ये हमेशा क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस। आपके लिए एक असाइनमेंट है, क्या नाम है बेटा आपका? उजैर। उजैर, एग्जाम्पल नंबर 3 अच्छी तरीके से करके आनी है आपने, अच्छी तरह पढ़ जी के सर। करके आपने आनी है, और ये हमें समझानी है आपने, ठीक है? जी सर ओके। समझा देंगे? जी सर करूंगा कोशिश। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 5, दिस वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ओवर अ फील्ड है। कहते हैं जितने मर्जी पोलिनोमियल, सारे जितने पोलिनोमियल्स हैं सारे इकट्ठे कर लें अगर आप, तो वो ओवर अ फील्ड क्या बन जाते हैं, वेक्टर स्पेस बन जाते हैं। अब पोलिनोमियल जो होते हैं, जाहिर सी बात है उनकी डिग्री से क्या मुराद है, ये चीजें मैटर करती हैं, ठीक है? अब जरा गौर से देखिएगा, 1x इज ए पोलिनोमियल, 2x इज ए पोलिनोमियल, 3x इज ए पोलिनोमियल, 5x इज ए पोलिनोमियल, ठीक है? तो ये जो पोलिनोमियल होते हैं, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स होंगे, किसी की डिग्री 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, डिग्री से क्या मुराद है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या ख्याल है? जी सर। तो वो जो जी सर। पोलिनोमियल्स हैं सारे के सारे वो मिलके क्या बना देते हैं, वेक्टर स्पेस वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं, एडिशन एबिलियन ग्रुप बन जाता है, क्या बन जाता है, एबिलियन ग्रुप। और ये सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे f और ब्रैकेट में लिखते हैं x। जी सर। सही है, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ध्यान में रख लें क्या ये होता क्या है बेसिकली। लेकिन आपको पता है कि पोलिनोमियल अगर फर्ज करें कि 1x पोलिनोमियल है, तो -1x भी तो इसका एडिटिव इनवर्स नजर आ जाएगा, समझ रही है? अगर जी x सर। स्क्वायर प्लस जी x सर। पोलिनोमियल है, तो -x स्क्वायर -x ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। और अगर जी हम सर। गौर से देखें, एक है x 1x, दूसरा है पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x, इनको ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी तो पोलिनोमियल बन गया ना, तो ये क्लोज जी हो सर। गया, तो ये एसोसिएटिव हो जाते हैं, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल जो है वो क्या बनाते हैं, एबिलियन ग्रुप बना देते हैं। जी सर। और आपने क्या नाम है उजैर, एग्जाम्पल जी। नंबर 4 को कैसे करना है ये भी आपने प्रूफ करके देना है। ये भी जी एक सर। लड़की बोल रही थी, एक लड़की का नाम क्या है बेटा, जरा बोले आपका क्या नाम है, आप बोल रही थी, जी सर। क्या नाम है बेटा आपका? सर इकरा ताहिर। इकरा ताहिर, क्या आप कर सकती है एग्जाम्पल नंबर 4 हल करके दे सकती है ये? बेशक आप जी पर्टिकुलर ले सर। लें, जनरल ले लें, जैसे मर्जी कर लें आप। जी सर ठीक है। अच्छा, गौर से मेरी बात सुने जरा, एक आपसे एक बात करता हूँ आप लोगों से। अभी मेरे पास जी एक लड़की आई थी, आपने बातें सुनी होगी ना हमारी, थोड़ी बहुत बातें आपने सुनी होगी ना। जी सर। वो लड़की कौन है, वो एक प्राइवेट कॉलेज में जॉब करती है, उसने अब वो एमएस कर रही है, एमफिल कर रही है रिफा से। वो मेरे पास आई है, मेरी मिन्नत सवाजें कर रही है, सर मुझे टाइम दें, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सुना आपको चीजें आती हैं, तो आप सर मुझे थोड़ा टाइम रोजाना दे दिया करें। मैंने कहा बेटा मैं आपको टाइम तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास अपने घर वालों के लिए टाइम नहीं है, मैं आपको कहाँ से टाइम दूँ। हाँ, कहीं मसला हो तो मैं बता सकता हूँ। मसला क्या है, प्योर, मसला क्या है, प्योर की चीजें नहीं आती, एनालिसिस की प्योर की चीजें लोगों को नहीं आती। आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इसका रिगार्ड करना। उदय साहब, मेहनत से पढ़ा रहा हूँ या एम पढ़ा रहा हूँ? जी सर मेहनत से पढ़ा रहे हैं। एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये वक्त जी गुजर सर। गया और आप लोगों ने ना सीखा, तो फिर ये वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। फिर आप किसी टीचर जी के सर। पास चल के भी जाओगे तो वो आपको टाइम नहीं देगा। जी सर। ये लड़की आई है, मेरी बिजनेस समाजत कर रही है, लेकिन मैंने उसको टाल मटोल किया, क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा करीब तो मेरे बच्चे हैं ना। बिल्कुल सर। मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है मेरी। जी तो मुझे तो, माशाल्लाह। मैं उनको टाइम, वो मुझे हर वक्त बाबा बाबा करते रहते हैं, कॉलें करते रहते हैं, बाबा आ जाए हमें घुमाने के लेके जाएं, बाबा हमें आइसक्रीम दिलाएं, बाबा हमें फलाना जगह लेके जाएं। वो सुबह शाम मुझे कॉलें करते रहते हैं। अब मसला ये है कि मैंने तो नौकरी करनी है ना, मैंने आप लोगों को पढ़ाना नहीं है क्या, मैंने डिपार्टमेंट के 100 काम करने हैं, तो मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता, तो मैं उनके साथ क्या करूंगा बताएं। तो जी सर। कहने का मकसद जो है कि ये जो वक्त है जिसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको अवेल करें। आपका प्योर कमजोर नहीं होना चाहिए, अगर प्योर कमजोर हो गया तो फिर आप सबको मौत आ जाएगी। और ये जो डेफिशिएंसी प्योर की एक दफा आ गई, ये ठीक नहीं होती फिर।